चलो गाइस, आज हम करेंगे एडी का क्लास 3। पिछले क्लास हमने एमपीसी पढ़ा था और एमपीएस पढ़ा था। ठीक है, एमपीसी हमने पिछले क्लास पढ़ा था, तो हमने कहा था कि एमपीसी जो है वो स्लोप है किसका? सी फंक्शन का। और एमपीएस जो है वो स्लोप है एस फंक्शन का, है ना। और एमपीसी कहता क्या था? प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम, मतलब हर बार आप अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन कंजम्पशन में डाल रहे हो, एंड हर बार आप अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन कहाँ डाल रहे हो बताइए? सेविंग्स में। इज दैट क्लियर? राइट। एक ओके, एमपीसी जो है वो किसका स्लोप है बताइए? सी फंक्शन। एमपीएस जो है वो किसका स्लोप है? एस फंक्शन। एमपीसी क्या बोलता है कि हर बार आप अपनी इनकम का, एडिशनल इनकम का कितना प्रपोर्शन कहाँ डाल रहे हो बताइए? कंजम्पशन में। और एमपीएस क्या बोलता है? आप हर बार अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन कहाँ डाल रहे हो बताइए? सेविंग्स में। उसे बोलते हैं एमपीएस। राइट। सर इसको एक एग्जांपल देके समझाओ ना। समझो कि ये हमारी इनकम है, ये हमारा कंजम्पशन है और ये हमारा सेविंग्स है। जब इनकम जीरो होता है तो क्या कंजम्पशन जीरो होता है या कुछ तो मिनिमम कंज्यूम करोगे सर्वाइवल के? दैट इज 20। तो सेविंग कितनी हो जाएगी बताइए? ठीक है, मैं इनकम हर बार 100 से बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कंजम्पशन ठीक है, सेविंग्स। ठीक है, दिस इज द डायग्राम। नाउ अगर मुझे एमपीसी चाहिए तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए बताइए? चेंज इन सी एंड चेंज इन एस। चेंज इन सी कितना होगा? पहले का कुछ नहीं होगा, क्योंकि चेंज निकालने के लिए आपको कितने वेरिएबल्स चाहिए गाइस? कम ऑन, दो। तो 80 में से 20 माइनस करें तो 60। और चेंज इन इनकम कितनी है? पहले का कुछ नहीं होगा, 100। तो व्हाट इज एमपीसी? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। तो एमपीसी कितना हो जाएगा? क्या अच्छे से क्लियर हुआ? क्या ये समझ आया कि एमपीसी क्या होता है? प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम जो कंजम्पशन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे कितना गया बताइए? 0.6। एमपीएस कितना हो जाएगा बताइए? निकालने की जरूरत नहीं है, 0.4। क्योंकि आप 1 रुपये का 60 पैसा कंजम्पशन में डालोगे तो 40 पैसा कहाँ डालोगे? सेविंग्स में ही डालोगे। इट्स वेरी इजी गाइस, इसमें कुछ टफ नहीं है। नहीं, ये समझ आया? क्या ये पूरा क्लियर हुआ? एमपीसी और एमपीएस क्या होता है? याद रखना, एमपीसी किसका स्लोप है और एमपीएस किसका स्लोप है? एस फंक्शन। क्या चीज क्लियर? ना, नाउ इफ आई से कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो कहते हैं कंजम्पशन इज सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। और सेविंग्स का है माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई। सर क्या है ये फर्क? क्या है बताओ ना। कंजम्पशन क्या होता है? ध्यान से सुनो। कंजम्पशन फंक्शन, अज्यूम करो कि तुम हर बार अपनी इनकम का 60% कंजम्पशन में डाल रहे हो। उससे मैं क्या कहता हूँ? एमपीसी कहता हूँ। अगर इनकम 100 है तो कंजम्पशन कितना होगा? 60। 200 है तो, 300 है तो, 400 है तो, एंड 500 है तो 300। 500 का 60% इज 300, है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि ये तो है ही, 20 आपका मिनिमम कंजम्पशन होगा जो इनकम पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो अगर आपका 100 रुपये की इनकम हो तो 60 तो गया कंजम्पशन में, प्लस क्या ऐड करोगे बताइए? 20। तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा बताइए? 80। अगर इनकम 200 है तो 120 तो है ही, प्लस 20 तो कितना हो गया बताइए? 140। अगर इनकम 300 है तो कितना होगा? 180 प्लस 20 दैट इज 200। इनकम अगर 400 है तो
240 प्लस 20 दैट इज 260, है ना? यस रिधिमा, मैं बताता हूँ। प्लस 20 इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जो आप करोगे इररिस्पेक्टिव आपकी इनकम कुछ भी हो। और बाकी आप कितना कंजम्पशन करोगे? आपकी इनकम का 60%, विच इज योर MPC। तो अगर मेरी इनकम 100 है तो उसका 0.6 कितना हुआ बताइए, और प्लस 20 तो है ही, तो कितना हो गया बताइए? 80। अगर इनकम 200 है तो 0.6 प्लस 20 तो है ही, तो कितना हो जाएगा बताइए? 140। तो कंजम्पशन निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? सी बार मतलब मिनिमम कंजम्पशन प्लस आप अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन कंजम्पशन में डाल रहे हो, विच इज MPC इंटू वाई। क्या चीज क्लियर हुआ? वैसे ही सेविंग का क्या हो जाएगा बताइए? माइनस सी बार। क्यों माइनस सी बार? एनीवन? क्यों? सेविंग याद करो हमेशा नेगेटिव से शुरू होते हैं, जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ना। ये देखो, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में देखो ना, कंजम्पशन 20 से स्टार्ट हुआ, सेविंग कितने से स्टार्ट हुआ? क्योंकि हमारा इनकम कितना था? 0। और बढ़ेगा कैसे बताइए? MPS इंटू वाई। क्या सी इक्वेशन और एस इक्वेशन क्लियर है? एग्जाम में आपको पूछे व्हाट इज मीन बाय सी फंक्शन, तो आप क्या लिखोगे? सी फंक्शन का मतलब क्या होता है गाइस? कम ऑन, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, उसी को हम कहते हैं सी फंक्शन। और कोई मुझे पूछे कि सर एस फंक्शन का आप बताओ, तो एस फंक्शन क्या होगा बताइए? इट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। फिर अगर मुझे कोई पूछे सर व्हाट इज MPC, तो आप क्या लिखोगे? इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम विच गोज टुवर्ड्स कंजम्पशन। और कोई पूछे सेविंग फंक्शन का MPS क्या होता है, तो प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम विच गोज टुवर्ड्स सेविंग। कोई पूछे सर सी फंक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, या सी कैसे निकालते हैं, दैट इज सी बार प्लस MPC इंटू वाई। और एस का पूछे तो माइनस सी बार प्लस MPS इंटू वाई। क्या ये चीज क्लियर? समझ आ गया? MPC का फॉर्मूला चेंज इन C अपॉन चेंज इन Y, एंड MPS का फॉर्मूला चेंज इन S अपॉन चेंज इन Y। राइट? अगला दो क्वेश्चन है जो MPC और MPS के रिलेटेड होता है। पहला कि वाई MPC एंड MPS ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। कहते हैं कि MPC और MPS हमेशा 0 to 1 के बीच में ही रहेंगे। अब सवाल है क्यों? इसका मतलब MPC और MPS कभी क्या नहीं हो सकते सर? नेगेटिव नहीं हो सकते। क्वेश्चन है क्यों नेगेटिव नहीं हो सकते? तो ध्यान से सुनना, MPC किसका स्लोप है? सी फंक्शन का। और MPS किसका स्लोप है बताइए? किसका स्लोप है? और याद करो सी फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव था या नेगेटिव था? अपवर्ड, मूव्स अपवर्ड। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। याद है ना? और सेविंग का भी यही है ना, तुम खुद दिमाग लगाओ। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी सेविंग्स घटती है या बढ़ती है? तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि MPC और MPS स्लोप है, और स्लोप हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव स्लोप होता है, इसलिए कभी भी ये नेगेटिव। क्या ये सबको समझ आया? किसी को नहीं समझ आया तो हाथ उठाए। मैंने ये कहा कि MPC और MPS हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, नेगेटिव क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज MPC इज अ स्लोप ऑफ सी फंक्शन, MPS इज अ स्लोप ऑफ एस फंक्शन, और दोनों का स्लोप हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव। 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते? अज्यूम करो चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई, ये किसका फॉर्मूला है? MPC। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाएगा? कैन आई से चेंज इन सी हैज टू बी ग्रेटर देन, तभी ये पॉसिबल है। अब तुम सोचो, डेफिनेशन याद करो। MPC का डेफिनेशन क्या था? MPC का डेफिनेशन क्या था? प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम। क्या बोला? ये इनकम का एक पार्ट है, इनकम का एक पार्ट है जो कंजम्पशन में जा रहा है, और एक इनकम का एक पार्ट है जो कहां जा रहा है। तो क्या वो पार्ट जो है क्या उसके होल वैल्यू से ज्यादा हो सकता है? समझो एक केक है, उसका केक का एक पार्ट तुम्हें दिया, तो वो जो पार्ट दिया वो क्या केक से ज्यादा हो सकता है? तो क्योंकि कंजम्पशन, एडिशनल कंजम्पशन इज अ एडिशनल कंजम्पशन
is a part of what? Additional income. Hence, a proportion value can never be greater than what? Which value? Whole value. इसीलिए एमपीसी और एमपीएस हमेशा किसके बीच में लाई करते हैं? कम ऑन, 0 to 1। क्या ये अच्छे से क्लियर हुआ? सबको समझ आया? अगला सवाल है कि सर ये तो समझ आ गया, पर ये तो बताओ कि जो हमारा एमपीसी और एमपीएस है, क्या ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे हमारी इक्वेशन में? द आंसर इज यस। हमारे जो डायग्राम है उसमें एमपीसी और एमपीएस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि फिर से एमपीसी किसका स्लोप है और एमपीएस किसका स्लोप है? सी फंक्शन कैसी लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कैसा रहता है? स्ट्रेट लाइन का हमेशा स्लोप क्या होता है? इसीलिए एमपीसी भी हमेशा क्या रहेगा? क्या समझ आया? सेम फॉर दिस। आया समझ? एमपीसी और एमपीएस। एक बार तुम्हारी एग्जाम हो जाए फिर स्टार्ट करेंगे ऐसा। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आ गया? अब हम करेंगे अगला कॉन्सेप्ट विच इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है? नाउ व्हाट इज एपीसी? एपीसी कहता है इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कंजम्पशन अपॉन। सर इसमें और एमपीसी में क्या फर्क है फिर? एमपीसी कहता है एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल इनकम। भाई एपीसी क्या बोलता है? टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। सर डायग्राम से समझाओ, ये किसकी बात कर रहा था? चेंज इन सी और चेंज इन वाई। बट एपीसी किसकी बात करता है बताइए? टोटल कंजम्पशन और टोटल। तो 20 अपॉन 0 कितना हुआ? 80 अपॉन 100 कितना हुआ? 140 अपॉन 200 कितना हुआ? 200 अपॉन 300। समझ आया? क्लियर? गैस ये क्लियर है? वहीं एपीएस क्या होगा बताइए फटाफट? टोटल क्लियर? क्या मैं कह सकता हूं हमारा जो इनकम होता है या तो वो कंज्यूम होगा या तो वो यही हो सकता है। इस पूरी इक्वेशन को मैं वाई से डिवाइड करूं, वाई मतलब इनकम, ऐसा कर सकता हूं? हाँ, ये बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है। सेब हर एक चीज को डिवाइड करो तो आंसर सेब ही आएगा। या कोई बैक्स वाला है उसको पता है? 1 इज इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं समझ आया? कोई डाउट? क्लियर? अब देखते हैं सर क्या एपीसी और एपीएस कभी नेगेटिव ग्रेटर देन 1 हो सकते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। सिचुएशन एपीसी क्या होगा, एपीएस क्या होगा। ठीक है? पहला सिचुएशन, शुरुआत करते हैं नेगेटिव। सवाल है क्या एपीसी कभी नेगेटिव हो सकता है? क्योंकि अगर एपीसी नेगेटिव होना है तो कंजम्पशन को नेगेटिव होना पड़ेगा। और क्या कभी कंजम्पशन नेगेटिव होता है? ऐसा नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? सर ऐसे थोड़ी बोल सकता मैंने आज कंज्यूम किया -50, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या एपीएस नेगेटिव होता है? द आंसर इज यस।
इनिशियली जब कंजम्पशन इनकम से क्या होता है, याद है, एट लो लेवल ऑफ इनकम, जब आपकी इनकम इतनी कम होती है कि आपका कंजम्पशन आपकी इनकम से क्या होता है, ज़्यादा। आपकी इनकम, आपका कंजम्पशन आपकी इनकम से क्या होता है, ज़्यादा। सर आप या ऐसे ही समझो ना, आपकी कमाई बहुत कम होती हो तो आपके खर्चे आपकी कमाई से, तो तब तक सेविंग्स क्या होती है, नेगेटिव, और सेविंग्स नेगेटिव है तो एपीएस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये चीज़ हमने यहाँ पे भी देखो, कंजम्पशन 20 तो सेविंग्स कितनी हो जाएगी, -20। क्लियर? तो रीज़न क्या लिखोगे, एट लो लेवल्स ऑफ इनकम व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन y। क्लियर? अब बात करते हैं ज़ीरो। क्या एपीसी कभी ज़ीरो हो सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर एपीसी को ज़ीरो होना है तो सी को ज़ीरो होना पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ऑफ विच कंजम्पशन गाइस, कम ऑन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सबको समझ आया? एनीवन? क्या एपीएस ज़ीरो हो सकता है? कब होता है? when consumption is equals to, when saving is equals to, at which point, अगर किसी को नहीं पता हो, ब्रेक इवन पॉइंट हमने पढ़ा था, याद है? जब कंजम्पशन की लाइन इनकम की लाइन को क्या करती थी, टच, तब सेविंग की लाइन कौन से एक्सेस को टच करता था, एक्स एक्सेस को। क्लियर? क्या एपीसी 1 होता है? यस। और एपीसी 1 कब होगा? फिर ये समझ आना, जब सी इक्वल्स टू वाई, अरे फॉर्मूला लगा दो ना गाइस, एपीसी इक्वल सी अपॉन वाई, ये 1 है तो ये वहाँ चला जाएगा। गाइस क्लियर? क्या एपीसी सी को ज्वाइन होता है? हाँ होता है ना, तब होता है जब सेविंग्स ज़ीरो होती है। कब होता है? ब्रेक। क्या एपीएस 1 हो सकता है? नो। क्यों? क्योंकि सेविंग्स कभी भी वाई से इक्वल क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज कंजम्पशन कभी ज़ीरो। गाइस क्लियर? हाँ हाँ भैया। ग्रेटर देन 1? क्या एपीसी ग्रेटर देन 1 होता है? द आंसर इज यस। यस होता है जब सी इज ग्रेटर देन, और ये होता है 8, और एपीएस ग्रेटर देन 1 पॉसिबल ही नहीं है। सोचो ना, ऐसे कभी हो सकता है कि आपने इनकम से ज़्यादा सेविंग की हो? नहीं। क्या ये पूरी सिचुएशन समझ आई? चारों सिचुएशंस, चारों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी। वहीं एमपीसी और एमपीएस तो हमेशा किसके बीच में लाई करेंगे गाइस, कम ऑन, 0 to 1। क्या है? अरे बाप रे, कितनी नींद आ रही तुझे आज? कितनी नींद आ रही है? हाँ, पढ़ाई, एग्जाम्स। तो एपीसी हमने कर लिया, एपीएस कर लिया, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, है ना जी? क्यों? ओके गाइस, सो वी आर डूइंग द 2 न्यूमेरिकल्स। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना है एमपीसी एंड एपीसी। ईजी है निकालना? यस। एपीसी निकालना तो बहुत ईजी है, कंजम्पशन और इनकम को डिवाइड करना है। तो 15/0 कितना हो जाएगा, फिर 1, फिर 0 पॉइंट, और फिर 0.8। कोई डाउट? अगर इसका एमपीसी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, और चेंज इन वाई। पहले का तो नहीं निकलेगा, दूसरे का 50, 50, 50। नहीं लगा सकते, कंजम्पशन के लिए दिया हुआ है तो क्यों लगाऊं सी बार? चेंज इन सी निकालना है, सी तो दिया हुआ है, तो क्यों निकालेगी कंजम्पशन का फॉर्मूला?
अरे कंजम्पशन का फॉर्मूला है ना, दिया हुआ है तो क्यों नहीं कहेगी? अब एमपीसी का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन सी अपॉन चेंज इन, तो 35 अपॉन कितना हुआ? 0.7, 0.7, 0.7। क्या ये पूरा समझ आया? अगर नहीं आया तो पूछ लीजिए कौन सा वाला चीज़ समझनी है। जब कंजम्पशन निकालना हो, और कंजम्पशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं क्या करूं? चेंज इन सी, चेंज इन सी कैसे निकालते हैं? डिफरेंस, और चेंज इन वाई 50 50 50, डिफरेंस ऑफ वाई। अरे ब्रो डिवीजन भाई, 35/50, 35/50, 30। सी बार इज योर ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो कि 15 है। ऑटो सी बार मतलब वो कंजम्पशन जब आपकी इनकम जीरो होती है। तो जब आपकी इनकम जीरो है तो आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है? मैम वो क्वेश्चन कराऊंगा, 2 मिनट पेशेंस रख। ओके गाइस, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या चाहिए बताइए? एपीसी, एक एपीसी सॉल्व करना है, दूसरा क्या सॉल्व करना है बताइए? और दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले सी। अब सी निकालने के दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है सी बार प्लस एम पी सी इंटू, और दूसरा करेक्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है? देखो एपीसी का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन वाई। तो एपीसी इंटू वाई क्या हो जाता है? सी। हाँ बताता हूँ। रिद्धिमा नेक्स्ट टाइम देख लेना तूने बीच में बात करते हुए, दैट नॉट बी गुड। ये सी का पहला फॉर्मूला सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई, और दूसरा फॉर्मूला क्या है बताइए? ए पी सी इंटू वाई, है ना? क्योंकि ए पी सी सी बाय वाई, तो वाई इधर चला गया, तो ए पी सी इंटू वाई जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू योर सी। क्या चीज़ क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। जब इनकम जीरो, कहना इसे मेरा कंजम्पशन कितना होगा? जितनी मेरी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, तो कितना हो जाएगा ये? अरे समझ आया? क्या गधे है बच्चे यार। इनकम जीरो, सेविंग्स कितनी दी है? -80, तो कंजम्पशन कितना होगा? तो डोपो इनकम जब जीरो है तो जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतना ही सेविंग्स होगा ना। क्लियर? अब इसमें देखो एपीसी दिया हुआ है, दिस इंटू दिस करो तो मेरा सी निकल जाएगा कि नहीं? तो कितना हो जाएगा वो बताइए? ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? क्या चीज़ क्लियर? समझ गए? अब सेविंग्स दी है, एमपीसी चाहिए। एमपीसी के लिए क्या चाहिए होगा मुझे बताइए? चेंज इन, बिना चेंज इन सी और चेंज इन वाई से मैं सॉल्व कर नहीं सकता। यहाँ पे मैं चेंज इन वाई निकाल लेता हूँ। 100, 100, 100। सर क्लियर? और चेंज इन सी कैसे निकालूंगा? सी का चेंज कितना है? 80, 40, 40। तो एमपीसी कितना हो जाएगा? 80/100 कितना हुआ? 40। क्या ये चीज़ समझ आई? क्या है क्लियर? ओके, इसके कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हैं। जब हम चैप्टर नेक्स्ट ख़त्म करेंगे तब हम इसके बाकी के न्यूमेरिकल्स करेंगे। यस, एमपीसी अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो ही कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में चेंज हो सकता है। यस, क्लियर? सो यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जब सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होगा तब हम बाकी के भी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। तब आएगा वो तेरा सी बार एमपीसी इंटू वाई वाला। इज दैट क्लियर?